वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुनने को तरस गए होंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने आप लोगों से दरबार नहीं किया है। और क्योंकि गाइस मेरे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 22 तारीख को दोपहर के वक्त जब मम्मी लोग यहाँ 1:20 पर वो 22 तारीख के दिन जिस दिन मम्मी गई थी ना, उसी दिन नाना जी हमें सबको छोड़ के चले गए थे। और जैसे ही मम्मी लोग पहुंची हैं, थोड़ी उनको इंतज़ार था अपने बच्चों का, जैसे सब बच्चे उनके पास आ गए तभी मतलब वो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिन से बीमार भी चल रहे थे और उनकी मतलब एज भी हो गई थी ना, बीमार भी काफ़ी दिन से चल रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे, तो फिर वो चले गए। तो मम्मी सब कोई मतलब बहुत ज़्यादा वहीं रुक गई थी मम्मी, इसी वजह से अब 13 दिन तक तो वहीं रहेंगी। जब तक कि नाना जी की 13वीं नहीं हो जाती है तब तक मम्मी वहीं रहेंगी। इस वजह से मम्मी है नहीं घर में, तो मुझे करना पड़ता है घर का सारा काम। 2-3 दिन तक थोड़ा सा मूड भी अपसेट था, तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, तो ब्लॉग मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। अब थोड़ा सा दिमाग तो है थोड़ा सही हुआ, तो फिर मैंने आज से ब्लॉगिंग चालू की। जब घर के काम तो करने ही पड़ते हैं चाहे जो भी हो जाए। इतना ज़्यादा घर फैल जाता है कि ये कहिए कि बर्तन वाली मम्मी लगा गई तो बर्तन साफ़ करने का झंझट उसको नहीं रहता है, और सिर्फ ये झाड़ू पोछा करना पड़ता है। वो भी एक बार तो मैं वो कर लेती हूँ जैसे तैसे, और खाना बनाना पड़ता है, तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई मुझसे कुछ कहता ही नहीं है। जो मैं बना देती हूँ सब कोई खा लेते हैं शांति के साथ, कोई कहेगा भी नहीं मुझसे। सब कोई इतना डरते हैं मुझसे, नानू डरता है, मजबूरी पापा नहीं डरते, पापा से मैं खुद डरती हूँ। नानू डरता है ना, वो कुछ कह भी नहीं सकता। और वैसे भी मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा रहता है, बचपन से मुझे वरदान मिला है कि निष्ठा तुम चाहे जो भी बनाओ खाना में स्वाद अपने आप आ जाता है। मेरे हाथों में ही स्वाद है, मैं खाने में कैसा भी खाना बना दूँ, मसाले भी ना हो तब भी उसमें मसाले का स्वाद आ जाएगा। कुछ भी बनाओ मतलब मेरे हाथ में ही स्वाद है। इतनी अच्छी चीज़ बनाती हूँ गाइस कि क्या ही बताऊँ। रोटियाँ एकदम गोल बनती हैं, कोई भारत के नक्शे जैसी बन जाती है। मतलब मुझे रोटियों में शेप देने की आदत है, मैं हर तरीके का रोटियों में शेप देने का टैलेंट रखती हूँ। फ़िलहाल में मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। मैंने टैलेंट की बातें तो कर डाली है। पापा के लिए पापा ने मुझसे बोला था कि चाय भी बना देना मेरे लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ चीज़ों को करने में क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ इन बर्तनों को किचन में सेट करने में कि मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ कि कौन सा बर्तन मैं किधर रखूँ और कैसे रखूँ। बहुत दिक्कत का काम है बर्तनों को सेट करना, क्योंकि बर्तन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक एक बर्तन उठा के इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये सिर्फ 24 घंटे में मैं एक बार करती हूँ। शाम को मैं बर्तन नहीं लगाती, मम्मी हमेशा लगाती थी लेकिन मैं नहीं लगाती, उस डलिया में पड़े रहते हैं। जब सुबह वो पूरे बर्तन धुल के चली जाती, क्योंकि सुबह आती शाम को आती, जब पूरे बर्तन दिन के भी और रात के भी हो जाते हैं फिर मैं सुबह उनको लगा देती हूँ, नहीं तो वो लोहे की डलिया में भरे हुए रखे रहते हैं। क्योंकि गाइस बर्तन तो बर्तन है ना, उसमें रखें तो भी अच्छे हैं और किचन में लगा दिए जाएंगे तो भी अच्छे हैं। और वैसे भी किचन में लगा देंगे तो धूल वूल आएगी, चढ़ जाएंगे, डलिया में धूल नहीं चढ़ती है। 24 घंटे में एक बार लगा देना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं कर रही हूँ सफाई। बाकी सफाई करने में तो मैंने PhD करके रखी है। घर अगर मम्मी ना भी हो तो भी मैं सब जगह झाड़ू तो लगाती हूँ, सिवा पीछे नहीं लगा रही झाड़ू। पीछे लगाने में बहुत दिक्कत है, एक तो प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, झाड़ू टूट जाए पता चला तो एक दिक्कत हो जाए। इस चक्कर में मैंने तब से झाड़ू नहीं लगाई है पीछे, जब से मम्मी गई हैं। और मम्मी को कल मैं पीछे का हाल दिखाऊंगी कैसा हो गया है, पत्ते कचरा सब पड़ा हुआ है ना। मैं पीछे जाती हूँ ना मैं वहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, और बिल्कुल भी मैं वहाँ पे सफाई नहीं करती, सिर्फ टंकी भर देती हूँ पीछे की, और पेड़ों में पानी डाल देती हूँ क्योंकि उनको पानी देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इतना काम करती हूँ। बाकी मैंने 22 तारीख से कोई झाड़ू नहीं लगाई, उधर झाड़ू छुआई भी नहीं है मैंने। बाहर धुलना पड़ता है क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं धुलती हूँ ना तो पूरा घर हमारा गंदा हो जाता है, इस वजह से मुझे बाहर धुलना पड़ता है। तो बाहर धुलाती हूँ, पानी से सटक से पानी डाल देती हूँ। अब इसके बाद आ गई थी बाहर वाले कमरे में। आंगन की मैंने अच्छी तरीके से सफाई कर दी थी। और ये जो बाहर का कमरा है, नानू यहाँ पर थोड़ा सा सैड हो गया था, मम्मी की उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने उसे गोदी में लेटाया। मैंने कहा तुम मुझसे बताना क्या बात है, मुझसे बता, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तुझे कुछ खाना है तो खाने को मंगा ले, पीना है पी ले, मम्मी से बात कर ले। बहुत देर इसे मनाने मनूने के बाद फिर ये थोड़ा सा शांत हुआ। मतलब ऐसे रो नहीं रहा था लेकिन थोड़ा सा सैड हो गया था। फिर मैंने कहा अरे तू सैड ना हो, तू पीर पुत्तर है, ऐसे थोड़ी ना सैड हुआ जाता है। छोटे बच्चे रोते, छोटा बच्चा थोड़ी ना बड़ा हो गया। फिर उसने मुझे अपनी उंगली खिलाई,
फिर मैंने उसकी उंगली चबा के खा ली। इसके बाद मैं कर रही थी सफाई, तो मैंने तकिया ले धड़ाम से उसके ऊपर फेंक दी और सोफ़े के कवर वगैरह बनाए सारे के सारे, और लेट करके टीवी देख रहा था। ना इसका मोबाइल में मन लग रहा था ना टीवी में, इसका दिमाग रखा हुआ था सारा का सारा मम्मी में, क्योंकि इसे आ रही थी मम्मी की ढेर सारी याद। तो मैंने कहा भाई रो ना, देख आ जाएगी मम्मी, कुछ दिन की बात है, बस हो गया 2-4 दिन, 7 दिन की बात है, 7 दिन बाद मम्मी आ जाएगी। तो फिर जैसे तैसे ये मतलब खुश हुआ, थोड़ा बहुत ज़्यादा बोर हो जाता ना अकेले, जैसे मैं काम में लग गई तो फिर ये बोर हो जाता है, फिर मुझे इसको थोड़ा सा मनोरंजित करना पड़ता है, मनोरंजन करना पड़ता है मतलब। तो थोड़ा बहुत मैं कॉमेडी भी कर लेती हूँ गाइस, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तो ये सारे टैलेंट मैं दिखाती हूँ अपने भाई को। तो फिर मैं इसको हंसाने का सारा ये काम करती हूँ। इसके साथ मैं खेल भी लेती हूँ कभी कभार ट्रेन वाला गेम। तो बहुत से टैलेंट है मुझ में, टैलेंट की मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। और तो इसको मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अगर ये थोड़ा सा भी सैड हो जाता है ना तो मैं इसको मना लेती हूँ, ये तो है खैर। और इसको मनाने का एक तरीका है, या तो अमूल दूध ले आई केसर और बादाम वाला, और या तो फिर इसको समोसे खिला दीजिए, तो ये इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पापा ने कल रात को नानू को छेने भी खिलाए थे, ताकि तू खुश रहे, दुखी ना रहे, भाई खाता पीता रहे लेकिन सैड ना हो। तो पापा कल नानू के लिए छेने भी लाए थे कि ले खा ले, तो कल रात में खा लिए थे। तो कल रात में छेना चला, अब ख़त्म हो गया तो फिर सैड हो गया था। फिर पापा ने इसको दोपहर में अमूल दूध भी पिलाया, उससे भी खुश रहा। अब देखिए कब तक खुश रहता है, नहीं तो फिर मम्मी से बात कराएंगे, मम्मी से फ़ोन में बात कर लेगा। सो गाइस ये कल का वीडियो, क्योंकि हमारे यहाँ कल डोल बोल निकलते हैं, तो डोल बोल बोला जाता है। जो भी घर में कृष्ण जी की झांकी रखते हैं ना, तो डोल 11 के दिन वो झांकी जो है पूरे गांव भर में जो है घुमाई जाती है, तो वही है। तो जो लोग भी जन्माष्टमी के दिन झांकी लगाते हैं, तो राधा जी की, कृष्ण जी की, तो वही सब कोई। अब तो कम है रथ उस टाइम पे, मतलब अब 2 सालों से रथ कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा निकलते थे रथ। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गाइस बिल्कुल मत जाइएगा। कल मिलती हूँ, बाय बाय, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।